हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल साहित्या। तो बच्चों, आज हम इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 10th के और लेटर टू गॉड के क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। तो चैप्टर हम इससे पहले डिस्क्राइब कर चुके हैं, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। तो ये सबसे पहले ऑरल कॉम्प्रहेंशंस चेक करेंगे पेज नंबर 5 पर आप। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। तो पहला क्वेश्चन क्या है, लेंचो को मतलब क्या होप थी, क्या उम्मीद थी। तो इसका आंसर क्या होगा, लेंचो had hoped for a downpour or at least a shower for his ripe cornfield as it was needed for a good harvest। तो लेंचो को उम्मीद थी, होप्टिमिस्ट क्या होता है, उम्मीद थी कि जो उसके जो पके हुए जो मक्की के जो खेत है, मतलब जो राइप कॉर्न के जो खेत है, मतलब पकी हुई जो फसल है, वो क्या है, मतलब जो मूसलाधार जो बारिश होगी, जो शावर वाली जो रेन होगी, इससे क्या है, मतलब कम बौछार पड़ेगी, तो इससे क्या है, जो फसल है वो क्या है, अच्छी हो जाएगी, क्योंकि इस फसल को इस समय जरूरत थी, मतलब बारिश की। तो लेंचो को यही उम्मीद थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, व्हाई डिड लेंचो से द रेनड्रॉप वर लाइक अ न्यू कॉइन्स। तो लेंचो ने ये क्यों कहा था, जो बारिश की बूंदें वो कैसी लग रही है, न्यू कॉइन्स की तरह लग रही है, मतलब नए सिक्कों के जैसे उसे लग रही थी जब बारिश स्टार्ट होती है। तो आंसर क्या होगा, लेंचो कंपेयर द रेन ड्रॉप टू अ न्यू कॉइन्स और बिग ड्रॉप्स एज 10 सेंट पैसेस। तो जो जो बिग ड्रॉप्स थी वो कैसे लग रही थी उसे, कि मतलब क्या है, 10 10 सेंट के सिक्के की तरह लग रही थी उसे। और नेक्स्ट एंड द लिटिल वंस एज अ 5, जो छोटी बूंदें गिर रही थी वो क्या लग रही थी उसे, 5 सेंट के रुपए के बराबर लग रही थी। एंड एज हिज क्रॉप्स वर रेडी फॉर हार्वेस्ट, जैसे ही मतलब क्योंकि क्योंकि उसकी जो फसल थी वो क्या है, कटाई कटाई करने के लिए तैयार हो चुकी थी, हार्वेस्ट मतलब पक के तैयार हो चुकी थी हार्वेस्ट करने के लिए। ही होप्ड दैट the rains would bring him prosperity। तो उसे क्या लग रहा था, जो बारिश है वो क्या है, उसे समृद्धि लेके आएगी प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धि, मतलब उससे क्या है, वो जो फसल है उससे उसको पैसे मिलेंगे, मतलब उससे वो उसकी फसल जो बेचेगा, मतलब उसकी आमदनी बढ़ेगी। तो उसे यही लग रहा था। सो ही फेल्ट दी रेनड्रॉप फॉर लाइक अ न्यू कॉइन्स। तो उसे ऐसे लग रहा है, जो बारिश की जो नई बूंदें वो क्या है, उसे न्यू कॉइन्स की तरह लग रही थी। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द रेन चेंज व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड। तो बारिश से क्या बदलाव होता है, हाउ डिड द रेन चेंज, मतलब जो बारिश में क्या बदलाव आया, एंड व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड। तो लेंचो के खेत में क्या होता है, जो बारिश के बदलाव से लेंचो के फील्ड में मतलब क्या परिणाम होता है उसका। तो इसका आंसर क्या होगा, द रेन स्टार्टेड पोरिंग डाउन। तो जो बारिश है वो क्या है, अब शुरू हो गई, बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो and very large hailstones like a frozen pearls began to fall along with the rain। लेकिन अचानक से क्या होता है, जो तेज हवा चल रही थी, जो स्ट्रॉन्ग जो विंड चल हवा जो चल रही थी, वो क्या है, वो बहुत बड़े बड़े ओले जो जमे हुए जो मोतियों की तरह जो बारिश के साथ क्या है, गिरने लगे, फ्रोजन पल्स की तरह, मतलब जमे हुए जो ओले थे उसकी तरह गिरने लगे। बिगन टू फेल अलोंग विद द रेन, मतलब बारिश के साथ क्या है, ओले भी गिरने लगे। द हेल स्टॉर्म, मतलब जो लावेस्टी जो होने लगी, कंटिन्यूड फॉर एन आवर्स एंड डिस्ट्रॉयड लेंचोस कॉर्नफील्ड एंड वॉश्ड अवे द फ्लावर्स फ्रॉम द प्लांट टू। तो जो जब 1 घंटे तक लगातार, मतलब 1 आवर्स तक, वो जो आपके चैप्टर में डिस्क्राइब किया है, 1 आवर्स तक, पूरा 1 घंटे तक बर्फ के वो जो ओले हैं वो गिरते रहे। इससे क्या है, जो लेंचो के जो मक्के के जो खेत थे वो पूरी तरीके से नष्ट हो गए थे, जो पौधे में जो फूल खिले हुए थे, फ्लावर्स थे, वो भी क्या है, पूरी तरीके से वो बहा ले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड। जब मतलब जो हेल्स जो वहाँ पर जो बर्फबारी हो रही थी, जो ओले जो गिर रहे थे, जब बंद हो गए, तो लेंचो की क्या फीलिंग्स थी, मतलब लेंचो उस समय मतलब कैसी फीलिंग रही होगी जब उसके पूरे खेत वगैरह नष्ट हो गए होंगे। तो लेंचो क्या है, तो इसका आंसर क्या हो सकता है, आफ्टर द हेल स्टॉर्म्स स्टॉप्ड लेंचो सॉल साउल वॉज फिल्ड विद अ ग्रेप एंड डिस्मे। तो जब ओले गिरने के बाद लेंचो की जो
सोल थी, जो आत्मा थी, सोल मीन्स क्या है, आत्मा थी, वो कैसी, बिल्कुल दुख से, ग्रीफ मतलब दुख से और डिसमे मतलब दुख से और निराशा से भर गई थी, मतलब पूरी तरीके से, क्योंकि उसकी जितनी उसके पूरे साल भर की मतलब 6 महीने में एक फसल तैयार होती है, अगर पूरे 6 महीने तक जो उसने अपने खेत में जो मेहनत की थी वो क्या है, पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। ही रियलाइज दैट एवरीथिंग वॉज ruined by the hailstones and nothing was left to feed his family for entire years। तो अब उसे क्या लग रहा था, उसे मतलब ये एहसास हो रहा था कि जो ये ओलावृष्टि जो हुई है, जो बर्फ, जो ओले जो गिरे, ये क्या है, सब कुछ इसने क्या है, सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसके परिवार के पास पूरे साल भर के लिए क्या है, खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। जो एक किसान होता है क्या, वो उसकी फसल ही सब कुछ होती है, पूरे साल भर उसका खाने के लिए उसे वही फसल होती है, उसे मंथली कोई इनकम नहीं होती है। तो इसलिए क्या है, लंचो को क्या लग रहा था, अब उसे क्या है, पूरे साल भर क्या है, खाने के लिए भी कुछ नहीं होगा। ही कुड ही कुड विजुअलाइज द ब्लैक फ्यूचर ऑफ हिज फैमिली। तो मतलब वो ब्लैक फ्यूचर्स मतलब यहाँ पर क्या है, मतलब जो उसके आगे जो बुरी दशा होने वाली थी बिना खाने के, तो वो क्या है, उसकी कल्पना ही कर सकता था। नेक्स्ट, अब पेज नंबर 6 के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। आप साथ के साथ अपने एनसीईआरटी बुक को भी खोल के रख सकते हो। हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन एंड व्हाट डिड ही डू। लेंचो को क्या है, किस पर अब भरोसा था, मतलब फेथ, फेथ मतलब विश्वास था। अब मतलब अब आखिरकार कौन बचा था जिस पर क्या है, वो विश्वास कर सकता था। उसने क्या किया, एंड व्हाट डिड ही डू, और अब तो जिस पर उसे विश्वास था, तो इसके लिए उसने क्या किया। लेंचो हैड अ स्ट्रॉन्ग फेथ। तो जो लेंचो था उसका कैसा कैसा फेथ था, स्ट्रॉन्ग फेथ था इन गॉड। किसके ऊपर था, लेंचो का भगवान के ऊपर बहुत ही ज्यादा भरोसा था। ही बिलीव दैट गॉड आईज सी एवरीथिंग, सो क्योंकि उसका मानना था कि भगवान की आंखें क्या सब कुछ देखती है, मतलब एंड इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस, मतलब तो उसका मानना क्या था, जो भगवान है वो क्या है, सब कुछ देख रही है, यहाँ तक कि जो हमारे अंदर है वो भी कॉन्शियस मतलब जो चेतना है हमारे अंदर की, उसको भी क्या है, समझ सकते हैं भगवान से। तो हेंस ही रोट अ लेटर टू गॉड stating that he needed 100 pesos to saw his field that was destroyed by the hailstorm। तो इसलिए उसने क्या है, भगवान को एक लेटर लिखा जिसमें उसने बताया है कि उसे क्या अपने खेत की जो फिर से बुवाई करनी होगी, उसे फिर से मतलब फील्ड फील्ड को सही करना होगा, जो क्या है डिस्ट्रॉय हो चुका है, के लिए क्या है 100 पैसे की ज़रूरत है, जिससे कि वो अपने घर की जो फैमिली उसके फैमिली मेम्बर है उनका खाना पीना भी कर सके, जो पूरे साल भर उसका जो अनाज जो नष्ट हो चुका है, उसके लिए क्या है, उसे भरपाई करने के लिए उसे 100 पैसों की ज़रूरत है। तो वो लेटर लिखते हैं गॉड को। हु रेड द लेटर, तो जो लेटर है वो किसने पढ़ा, वो मतलब किसने पढ़ा लेटर को। इसका आंसर क्या होगा, पोस्टमैन रेड लेंचोस लेटर एड्रेस टू गॉड। तो पोस्ट पोस्टमैन क्या है, जो वहाँ के पोस्ट मास्टर थे, नहीं उसने ने क्या है, भगवान को जो लेटर लिखा गया था उसको पढ़ा, लेंचो के द्वारा जो लेटर दिया गया था, जो एड्रेस किसका था उसमें, एड्रेस टू गॉड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर्स डू देम। तो जो पोस्ट मास्टर्स मतलब पोस्ट मास्टर थे वो क्या करते हैं मतलब उस लेटर के साथ। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, इनिशियली द पोस्ट मास्टर्स broke out into a laughter and but was soon moved by a seriousness of Lencho's faith in God। तो जब शुरू में तो जो पोस्ट मास्टर थे वो क्या है, मतलब हंस रहे थे, मतलब इस तरीके ये लेटर को देख के कि कोई मतलब इस तरीके से गॉड को कैसे ले मतलब लेटर लिख सकता है, मतलब बट लेकिन जल्दी से ही क्या है, लेंचो जब जो लेंचो का जो फेथ था मतलब गॉड पे, मतलब इतना ज़्यादा विश्वास किसी का कैसे हो सकता है गॉड पे, मतलब दुनिया में ये भगवान है, तो वो लेंचो के द्वारा जो गॉड को ये लेटर लिखा गया था, तो इसे देख के क्या उनके अंदर सीरियसनेस आ जाती है, मतलब वो सीरियस हो जाते हैं इस जब उन्हें एहसास होता है कि कितना कितना सिंपल सीधा सा इंसान है, मतलब किस तरीके से भगवान पे इतना फेथ रख रहा है ये। ही डिडंट वांट shake the writer's faith इन दी एम ऑलमाइटी। तो वो क्या है, लेखक क्या है, ईश्वर की जो आस्था को क्या है वो डगमगाना नहीं चाहते थे। जो ऑलमाइटी मतलब जो परमात्मा है उनके ऊपर फेथ को क्या है, जो राइटर ने जो लेंचो ने जो राइट किया था उसको क्या है वो डगमगा नहीं सकते थे, मतलब उनके विश्वास को क्या है बनाए रखना चाहते थे जो वहाँ पे पोस्ट मास्टर्स थे। सो ही केम अप with an idea to collect money from his employees and friends and gave a part of his salary and sent to Lenchos sent
सेंट इट टू लेंचो। तो वो सब लोग डिसाइड करते, जितने पोस्ट ऑफिस में जो कर्मचारी है, मतलब जो वहाँ पे जो काम करने वाले वर्कर्स है, वो लोग सब डिसाइड करते हैं कि हम क्या लेंचो के फेथ को टूटने नहीं देंगे, मतलब जो उनका भगवान के ऊपर जो विश्वास है वो क्या बना रहना चाहिए। तो इसलिए क्या है, वो पैसे इकट्ठे करते हैं और अपने जो सैलरी है उससे, सैलरी से भी, सैलरी के कुछ पार्ट को भी लेंचो को वापस लेटर में भेज देते हैं। तो आगे क्या, आगे का क्वेश्चन है, was Lencho surprised to find a letter for him and with money in it? क्या लेंचो, मतलब अब आगे देखते हैं, क्या जो लेंचो है, क्या मतलब लेंचो क्या सरप्राइज होगा, मतलब सरप्राइज में आश्चर्य होगा क्या, उसे पैसे मिलेंगे जब गॉड के द्वारा, मतलब उसने जो एक लेटर लिखा था जिसमें क्या उसने पैसे मांगे थे। तो इसका आंसर क्या होगा, नो, क्योंकि वो बिल्कुल भी खुश नहीं होता है। अगर आपने अच्छे से चैप्टर को समझा होगा तो लेंचो खुश नहीं होता है, बल्कि ब्लेम करता है। लेंचो वॉज नॉट एट ऑल सरप्राइज टू रिसीव अ लेटर फ्रॉम गॉड विद मनी इन इट। लेंचो क्या है, भगवान से पैसे पैसे वाले पत्र को पाकर बिल्कुल भी मतलब उसे बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता है। ही वॉज अ वेरी कॉन्फिडेंट एंड had firm faith in God. His request would definitely be taken care of by the Almighty. बल्कि क्या है, उसे पूरा भरोसा था कि भगवान क्या है उस पर, भगवान का क्या उसका उसका क्या है पूरा भरोसा था कि उसकी प्रार्थना क्या है अवश्य पूरी होगी। मतलब जो ऑलमाइटी है, उस ऑलमाइटी मतलब भगवान जो ईश्वर है दुनिया में, तो वो क्या है, उनकी विश को क्या है पूरी करेंगे। तो व्हाट मेड हिम एंग्री, तो मतलब जो लेंचो वो किस वजह से, मतलब हिम यहाँ पे क्या है लेंचो के बारे में कहा गया, तो किस चीज किस बात से क्या उसको गुस्सा आया लेंचो को। तो इसका आंसर क्या होगा, When Lencho counted the money, he found only 70 pesos. तो जब लेंचो काउंट करते हैं मनी को, जो पोस्ट मास्टर, जो पोस्टमैन थे वहाँ पर, तो उन्होंने जो उन्हें पैसे इकट्ठे करके देते लेंचो को, जब वो गिनने लगा लेंचो इसको, इंस्टेड ऑफ द 100 pesos डिमांडेड बाय हिम फ्रॉम गॉड, he was confident that God could neither make a mistake in sending him less money or nor could he have denied Lencho what he had requested। तो जब वो मतलब उसे भरोसा था कि भगवान न तो पैसे कम पैसे भेज कर क्या है गलती कर सकते और न ही लेंचो को क्या उसकी मांग से क्या है, मतलब उसकी मांग को क्या है डिनाइड कर सकते हैं, मतलब मना कर सकते हैं लेंचो को पैसे देने से। लेंचो को ये विश्वास था मतलब गॉड के ऊपर, एंड देयरफॉर इसलिए क्या है, इसलिए वो क्या सोचता है, ही केम टू द कंक्लूजन दैट पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज मस्ट हैव टेकन द रिमेनिंग 30 pesos फ्रॉम एन एम एनवलप। तो अब उसे उसके दिमाग में मतलब क्या कंक्लूजन होता है, मतलब पूरा वो क्या सोचता है, मतलब 70 रुपीज पाने के बाद वो सोचता है कि जो यहाँ पे डाकघर में जो कर्मचारी बैठे हुए हैं, उन्होंने क्या लिफाफे में बाकी पैसे, लिफाफे से रिमेनिंग मतलब जो बाकी पैसे जो 30 रुपीज पैसों से, वो क्या है उन्होंने निकाल लिए, मतलब लिफाफे से एनवेलप से। तो बेंचों को ये लगता है। थिंकिंग अबाउट टेक्स्ट, मतलब अब आप पेज नंबर 7 और 8 के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। व्हाट डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन एंड विच सेंटेंस इन द स्टोरी टेल यू दिस। तो आपको क्या लगता है लेंचो मतलब किस पर पूरा भरोसा था। व्हाट डज लेंचो हैव अ कंप्लीट फेथ, किस पर फेथ था उसे, मतलब पूरा विश्वास किस पर था। विच सेंटेंस इन द स्टोरी टेल यू आंसर। तो आपको क्या है बताना है। इसका आंसर क्या होगा, लेंचो हैड अ कंप्लीट फेथ इन गॉड। तो किसके ऊपर था, गॉड के ऊपर था। एज ही वाज इंस्ट्रक्टेड दैट गॉड कुड सी एवरीथिंग एंड हेल्प हूएवर हैज हैज इन डीप ट्रैवल। तो क्योंकि जो मतलब उस लेंचो को क्या लगता था भगवान क्या सब कुछ देख रहे हैं, मतलब कोई अगर मुश्किल में भी है तो भगवान देखते हैं, अगर कोई कॉन्शियस मतलब अंदर की चेतना हो, भगवान मतलब वो अंदर की हमारी अंदर की भावनाओं को भी क्या समझ सकते हैं। इवन बिलो आर ऑफ यू सेंटेंस विच एग्जिबिट हिज फेथ इन गॉड। तो नीचे कुछ वाक्य दिए गए जिससे हमें जो हमें विश्वास दिलाता है कि लेंचो को क्या भगवान पर बहुत ज्यादा विश्वास था। But in the heart of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, and there was a single hope of help from God। क्योंकि जो लेंचो उन्होंने कहा था कि घाटी के बीच में उस एकांत घर में रहने वाले सभी लोगों के दिलों में क्या है, ईश्वर से क्या है मदद की एक उम्मीद होती है हमेशा। All through the night लेंचो thought only on his one hope, the help of God, and whose eyes as he had been instructed, see everything, even what is deep in one conscience।
तो सारी रात क्या है लेंचो अपनी मतलब एक ही मतलब उसे होप थी के बारे में सोचता है कि ईश्वर क्या है उनकी सहायता करेंगे, जिसकी आंखें क्या है मतलब जैसा कि उसे क्या निर्देश दिया गया था कि सब कुछ देख लेती है, मतलब यहाँ मतलब लोगों के द्वारा जैसे उसने सुना होगा कि जो ईश्वर है वो क्या है सबको देखते हैं, सबका ध्यान रखते हैं। तो यही क्या उसके जो अंदर से जो छिपे हुए जो कॉन्शियस जो दिमाग था वो उसे यही मतलब इसके बारे में वो पूरी रात भर यही बात करता रहा। God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this years। तो उन्होंने मतलब लेटर में ये भी लिखा था, हे भगवान मतलब अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं और मेरा पूरा परिवार क्या है इस वर्ष क्या है वो इस वर्ष क्या है भूखे ही मर जाएंगे। He wrote to God on the envelope। तो और क्या लिखता है वो एनवलप में लेंचो, but the letter inside and still travel went to town। तो मतलब फोर्थ में क्या उन्होंने क्या लिफाफे में ईश्वर के लिए लिखा कि पत्र को लिफाफे के अंदर ही रख दिया, मतलब फिर भी वो परेशान होकर क्या वो शहर चला गया। एंड गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचूस व्हाट ही हैड रिक्वेस्ट। और ईश्वर और वो लास्ट में ये भी बोलता है जब उसे ओनली 70 पैसों मिलते हैं तो उसे उससे क्या लगता है कि गलती क्या है कोई मिस्टेक नहीं कर सकता, वो न ही क्या है लेंचो की जो मांग है उसको क्या है वो डिनाइड कर सकता है, जो रिक्वेस्ट है लंचो की उसको भी क्या है गॉड डिनाइड भी नहीं कर सकता। तो नेक्स्ट क्या है 6, इट सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos reached me, send me the rest since I need it very much। तो अब वो नेक्स्ट जो लेटर लिखता है उसमें क्या कहते हैं, हे भगवान मैंने जो पैसे मांगे थे उसमें से केवल 70 पैसे ही क्या है मेरे पास पहुंचे हैं, मुझे बाकी पैसे भेज दो क्योंकि मुझे क्या है उनकी क्या है बहुत ही ज्यादा नीड है मतलब इस समय, क्योंकि जो उसकी पूरी फसल है वो क्या है डिस्ट्रॉय हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द पोस्टमास्टर सेंड मनी, व्हाई डज द पोस्टमास्टर सेंड मनी टू लेंचो एंड व्हाई डज ही साइन द लेटर्स गॉड। तो इसका आंसर क्या होगा, तो पोस्टमास्टर ने लेंचो को पैसे क्यों भेजे थे, वो पत्र पर भगवान क्यों हस्ताक्षर करता मतलब वहां पर व्हाई डज द साइन द लेटर गॉड। तो इसका आंसर क्या होगा, द पोस्ट मास्टर वॉज डीपली मूव्ड बाय लेंचोस फेथ इन गॉड। जो पोस्ट मास्टर था क्या उसे मतलब लेंचोस की जो फेथ था मतलब भगवान के ऊपर जो विश्वास था उसको देख कर क्या है वो बहुत ज्यादा मतलब उसे मतलब डीपली मतलब उसकी तरफ आकर्षित हो गया था मतलब इसे देख के, इसलिए क्या है हैंस मतलब इसलिए ही डिसाइडेड टू सेंड सम मनी टू लेंचोस इन ऑर्डर टू अवॉइड और शेकिंग अ लेटर फेथ इन गॉड। तो इसलिए वो चाहते थे पोस्ट मास्टर चाहते थे कि उसकी आस्था को क्या कोई नुकसान ना हो, सो ही कलेक्टेड सम मनी फ्रॉम हिज कलीज, कलीज मतलब जो उनके साथी थे जो वहाँ पर जो जॉब करते थे साथ में, एंड फ्रेंड्स एंड साइन अ लेटर एज अ गॉड, और लेटर पे साइन करते एज अ गॉड। द पोस्ट मास्टर फेल्ट इट वाज एन आइडल प्लो ploy to convey a message to Lenchu that God has sent him the money and that God himself signed it। पोस्ट मास्टर को लगा कि लेंचो को ये संदेश देने का क्या है एक मतलब बहुत अच्छा तरीका है कि ईश्वर ने क्या उसे पैसे भेजे हैं और ईश्वर ने क्या है खुद उस पर क्या है सिग्नेचर भी किए। क्वेश्चन नंबर 3, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम एंड व्हाई नॉट। तो आपको क्या लगता है लेंचो ये जानने की कोशिश करेगा कि उसे पैसे किसने भेजे और क्यों भेजे और क्यों नहीं मतलब या नहीं मतलब, तो इसका आंसर क्या होगा नो। तो लेंचो क्या है ये कोशिश ही नहीं करता कि उसे पैसे किसने भेजे, लेंचो का इतना ज्यादा फेथ था गॉड पे। तो लेंचो क्या है लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु had sent him the money because he was confident that God had sent it to him। क्योंकि उसे पूरा विश्वास है कि गॉड ने ही क्या उसे पैसे भेजे हैं। Not for a amount did he suspect the someone else the other, then God could have sent the money to him। His faith in Almighty was so rock solid that he knew that nothing escaped God's eyes, and Lenchu felt that God was aware of the fortunate incident faced by him and requested him to save him from this difficult situations। तो क्या है वो मतलब गॉड से मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो इस डिफिकल्ट सिचुएशन आई है उससे क्या है उन्हें बाहर निकाले। गॉड और लेंचुस को क्या है अपने गॉड के ऊपर पूरा विश्वास था। नेक्स्ट है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज लेंचो थिंक हैज टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी एंड व्हाट इज द आयरनी इन दिस सिचुएशंस।
Remember that irony is a situation and unaccepted accept of it. An ironic situation is strange and amusing because it is the opposite of what is accepted. लेंचो को क्या लगता था मतलब कि बाकी पैसे क्या है किसने लिए इस स्थिति में मतलब अनएक्सेप्टेड सी सिचुएशन हो गई थी मतलब ये क्योंकि यहाँ पे क्या है आयरनिकल मतलब जैसा दिखाया आयरनी मतलब क्या है जो दिख रहा है वैसा नहीं मतलब कुछ उसका अलग अलग होना इसका मीनिंग ओके तो यहाँ पर भी ऐसा ही था मतलब जो दिख रहा था मतलब वो चीजें नहीं थी मतलब अजीब सही क्या है एक मतलब कैसा दृश्य बन चुका था मतलब अम्यूजिंग सा जो दृश्य बन चुका था बिल्कुल जो पोस्ट मास्टर ने जो एक्सेप्ट किया था उसका विपरीत हो जाता है द अपॉन द कंटेंट counting the money when Lencho found only 70 pesos in the envelope instead of the 100 pesos that he had a request from God. He was confident that Almighty could have made such a big mistake. Couldn't मतलब तो लेंचो को क्या लगता है कि जो ऑलमाइटी गॉड है मतलब भगवान जी है मतलब जिन्होंने मुझे पैसे भेजे हैं वो क्या मिस्टेक नहीं कर सकते फ्रॉम दिस सिचुएशन ही सस्पेक्टेड दैट पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज कुड हैव स्टोलन द रिमेनिंग 30 pesos from the envelope hence he called them crook वो लेंचो उन्हें क्या कहता है क्रुक कहता है मतलब बदमाश कहता है लेंचो इन्हें मतलब लेंचो को क्या होता है मतलब यहाँ पे एक आयरनी हो जाती है मतलब वो जो पोस्ट मास्टर वगैरह तो वो क्या है लेंचो का हेल्प करना चाहते थे लेकिन क्या है जो लेंचो है वो क्या है उनके ऊपर ही क्या डाउट करने लग जाता है कि इन्होंने क्या है मेरे रिमेनिंग जो 30 पैसों से वो क्या है इन्होंने ही रख लिए है एनवलप से निकाल के क्योंकि गॉड लेंचो को क्या लगता है कि गॉड ने उन्हें क्या है उसे क्या है 100 रुपीज पूरे भेजे होंगे दिए होंगे मतलब तो अब नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है आर देयर पीपल लाइक अलेंचो इन द रियल वर्ल्ड what kind of a person would you say he is you may select the appropriate word from the box and answer the questions तो जो लेंचो है वो कैसे कैसे हो सकते हैं ग्रीडी लालची थे या नेवी थे मतलब अनुभवहीन मतलब जिसे दिन दुनिया का कोई पता ना हो या स्टूपिड थे या मूर्ख थे या अनग्रेटफुल थे मतलब अनग्रेटफुल मतलब एहसान ना मानना जो पोस्ट मैन थे उन्होंने क्या अपने सैलरी से पैसे दिए थे लेकिन क्या है एलेंचो क्या है उनका एहसान फरमोश हो चुके थे मतलब कोई एहसान नहीं मान रहे थे एंड सेल्फिश थे या स्वार्थी थे कैसे थे या अनोखे थे कॉमिकल मतलब अनोखे जिसका कोई जवाब ही ना हो अनक्वेश्चनिंग मतलब जिसका कोई क्वेश्चन ही ना हो मतलब निर्विवाद तो इसका आंसर क्या होगा इट इज नॉट easy to find out people like Alencho in the real world as he has or नेवी मतलब वो क्या है या नेवी अनुभवीहीन हो सकते हैं नेवी मतलब और नेवी या अनक्वेश्चनिंग नेचर्स के हो सकते हैं मतलब जिन क्वेश्चनिंग नेचर मतलब निर्विवाद मतलब जिसके बारे में कोई बात ही नहीं की जा सकती मतलब पक्ष भी हो सकते हैं विपक्ष भी हो सकते हैं फ्रॉम द स्टोरी वी कैन कंक्लूड दैट ही इज नॉट स्टूपिड मतलब कंक्लूजन के बाद हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि वो क्या मूर्ख भी नहीं थे ही इज अ लिटरेट पर्सन हु रोड अ लेटर टू गॉड God without any errors questioning for money. Rancho has a deep faith in God. He was confident that he would definitely receive some financial help from Almighty. बस यहाँ पर हम कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जो लैंचो थे उन्हें क्या भगवान पर बहुत ज़्यादा फेथ था मतलब गहरी आस्था थी उनकी भगवान के प्रति उसे विश्वास था कि जो ऑल माइटी गॉड है वो क्या है उन्हें जरूर से क्या हेल्प करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 There are two kinds of conflict in the story between humans and nature. The between humans themselves, how are these conflict illustrated? तो यहाँ पे कहानी में क्या है दो तरह के कॉन्फ्लिक्ट है कॉन्फ्लिक्ट में क्या है संघर्ष दिखा रहा है मतलब जो इंसानों के जो संघर्ष है उसमें क्या है बिटवीन किसके बीच में ह्यूमंस के बीच में मतलब बिटवीन मनुष्य और नेचर्स के बीच में है मतलब एंड किस तरीके से मतलब हाउ दिस कॉन्फ्लिक्ट इलुस्ट्रेटेड मतलब किस तरीके से इसको दर्शाया गया तो इसका आंसर क्या होगा The conflict between humans and nature are shown in the story when Lancho's crop are destroyed by the hailstorm. तो यहाँ पर कहानी में क्या है जो ह्यूमंस है मतलब और वो प्रकृति के बीच में जो तब संघर्ष को तब दिखाया गया है जब क्या है हेल स्टॉर्म्स होती है ओलावृष्टि से क्या है जो लेंचो की जो फसल है वो क्या है पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है किसके द्वारा जो ओलावृष्टि होती है हेल स्टॉर्म होती है
and he had accepted some good rain for a good harvest. जो जो थे वो एक्सेप्ट कर रहे थे जो बारिश है वो क्या है उसकी फसल के लिए अच्छी होगी. However, when his crops were damaged by the hailstones, he lost all hope and became sad at the sight of his destroyed field. लेकिन जब ओलावृष्टि से क्या उसकी जो पूरी फसल है वो नष्ट हो गई तो उसकी सारी उम्मीदें भी क्या है उसके साथ ही नष्ट हो गई. वो अपने खेत को देखकर क्या सैड हो गया मतलब. एंड हाउएवर द स्टोरी इज आल्सो डेपिक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ह्यूमंस बिटवीन बिटवीन देमसेल्व्स. तो यहाँ पर कहानी में मतलब इंसानों और जो कहानी में इंसानों के आपस से जो कॉन्फ्लिक्ट है वो दर्शाया गया है. यहाँ पर दी पोस्ट मतलब आपसी आपसी कॉन्फ्लिक्ट को भी दिखाया गया है. मतलब एक फर्स्ट तो क्या है प्रकृति के साथ भी उसका कुछ ना कुछ संघर्ष चलते रहते हैं लेकिन जो इंसान है एक दूसरे के ऊपर जो फेथ मतलब बिल्कुल भी फेथ नहीं है इन सब चीज़ों को भी यहाँ पर दिखाया गया है. द पोस्ट मास्टर कलेक्ट दिस सम मनी फ्रॉम द colleagues and friends and gave a part of his salary to help Lencho. So the latter faith in God not shaken. It was a beautiful act, selflessness and kindness on their part, and despite their noble act, was Lencho received the money, and he blindly believed that God had sent him the money and blamed that post office employees for stealing some money from the envelope. This implies that man luck faith in his fellow human being, which given rise to conflict among themselves. तो यहाँ पर क्या है जो इंसान है वो क्या है अब आपस में ही क्या है एक दूसरे पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते. भगवान के ऊपर इतना ज़्यादा विश्वास है लेकिन एक दूसरे पे बिल्कुल भी क्या है विश्वास नहीं है. इसमें ये इस चैप्टर में ये भी दिखाने की कोशिश की. थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज पेज नंबर 8 से 11 क्वेश्चन नंबर 1. देयर आर अ डिफरेंट नेम in a different part of the world for storm and depending on their nature. Can you match the name of the box with their description below and fill the blanks with you may use the dictionary to help you. तो आपको क्या है इसके लिए क्या है आपको डिक्शनरी का भी यूज भी कर सकते हो. गेल गेल मीन्स क्या होती है आंधी होती है. वॉर विंड मीन्स क्या होता है जो बमंडर आता है बहुत बड़ा तूफान सा आता है. चक्रवात साइक्लोन मीन्स क्या होता है चक्रवात होते हैं. और टाइफून मीन्स आंधी. टोरेंडो मीन्स क्या है बमंडर है. वॉर विंड भी और टोरेंडो मीन्स भी क्या है बमंडर है. और हरिकेन मीन्स चक्रवात. ओके तो आप क्या अ वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म इन विच स्ट्रॉन्ग विंड मूव इन अ साइकिल. तो जब मतलब साइकिल्स में जब चक्र जब चलता है तो उसे क्या कहते हैं उसे साइक्लोन कहते हैं. ओके द एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विंड को क्या कहा जाता है मतलब बहुत तेज जब हवा चलती है तो उसे क्या कहा जाता है गेल कहा जाता है. ओके तो ये सेकंड का आंसर. तो हम सीधा अब आंसर में जाते हैं. ओके एंड अ वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म विथ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स. जब बहुत तेज हवाओं वाले मतलब हवाएं चल रही होगी बहुत स्ट्रांगली तो इसे क्या कहते हैं टाइफून कहते हैं. अ वायलेंट स्टॉर्म सेंटर इन अ क्लाउड इन द शेप ऑफ फनल. तो उसे क्या कहा जाता है टॉर्नेडो कहा जाता है. ओके अ वायलेंट स्टॉर्म with very strong winds, especially in the western Atlantic Oceans. तो इसे क्या कहता है hurricane कहा जाता है. ओके नेक्स्ट a very strong wind that moves so very fast in spinning movement and causes a lot of damage. इसे हैरी winds कहा जाता है. ओके वियर वियरल विंड कहा जाता है. ओके क्वेश्चन नंबर सेकंड मैच द सेंटेंस कॉलम ए को आपको क्या है बी से मैच करना है. ओके तो अब हम सीधा आंसर में जाते हैं. इसके भी इसका आंसर क्या होगा विल यू गेट दिस सब्जेक्ट यू वांट टू स्टडी इन कॉलेज. आई होप सो. क्या आप कॉलेज में वे विषय मिलेंगे जो आप पढ़ना चाहते हैं. तो आपको क्या उम्मीद है मतलब आई होप सो मतलब कि ऐसा होगा मतलब मुझे उम्मीद है कि ऐसा ही होगा. आई होप सो मतलब तो इसका आंसर क्या होगा वेटिंग समथिंग टू हैपन एंड थिंकिंग it
क्वाइट पॉसिबल्स, तो क्या है किसी चीज़ के कठिन होने की जो जो हमें क्या है जिसकी हमें होप होती है, जिसकी हमें आशा होती है, वो क्या है हमें या सोचते हैं वो क्या है बिल्कुल पॉसिबल्स हो। एंड आई होप यू डोंट माइंड माई सेइंग दिस बट आई डोंट लाइक द वे यू आर आर्गुइंग। तो यहाँ पर क्या है मुझे आशा है कि आप क्या है आपको क्या है मेरी बात बुरी नहीं लगी होगी, लेकिन मुझे आपसे तर्क करने के तरीका क्या है पसंद नहीं आया। शोविंग अ कंसर्न you that you say should not offend or disturb the other person, a way of being polite। तो आपको क्या इस बात की चिंता दिखाने की मतलब कि आप जो कहते हैं वो दूसरे व्यक्ति को क्या ठेस या परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि विनम्र होने का क्या है एक तरीका है ये भी। द डिस्कवरी विल गिव न्यू होप एच आई एड्स सफर्स, मतलब ये खोज जो एच आई वी एड्स पीड़ितों के लिए क्या है एक होप प्रदान करेगी, मतलब आशा प्रदान करेगी सही होने के लिए। और फीलिंग दैट समथिंग गुड विल प्रोबेबली हैपन। क्वेश्चन फोर्थ क्या क्या होगा, वी वर होपिंग अगेंस्ट होप एंड द जज वुड नॉट नोटिस our mistakes। तो इसका आंसर क्या होगा, wishing for a something to happen although this is a very unlikely। नेक्स्ट है, I called early in the hope of speaking to her before she went to school। मैंने क्या है स्कूल जाने से पहले बात करने की उम्मीद की थी, जो जल्दी क्या है जिस जिसके बारे में क्या है वो जल्द आई कॉल्ड अर्ली आई कॉल्ड अर्ली इन द होप ऑफ स्पीकिंग टू हर बिफोर शी वेंट टू स्कूल। मतलब मतलब उसने क्या है मैंने क्या है उसे स्कूल जाने से पहले बात करने की उम्मीद की थी उम्मीद में जल्दी उसे क्या है फोन किया था। कॉल्ड मतलब फोन किया था उसे बात करने के लिए। थिंकिंग दैट हिज दिस वुड हैपन, इट मे और मे नॉट हैव हैपन। सिक्स का है, जस्ट व्हेन एवरीबॉडी हैव गिवन up hope the fishermen come back and 7 days after the cyclone। जब सभी ने उम्मीद छोड़ दी थी तो चक्रवात के 7 दिन बाद क्या मछुआरे वापस आ गए थे। तो इसका आंसर क्या होगा, स्टॉप बिलीविंग दैट दिस गुड थिंग्स वुड हैपन। क्या ये विश्वास क्या करना जब बंद कर दिया था तो इट दिस गुड थिंग्स वुड हैपन, मतलब जब विश्वास करना बंद कर दिया था तो कि ये क्या अच्छी बात होगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, रिलेटिव क्लॉजेस के बारे में आपको बात करना है। ज्वाइन द सेंटेंस गिवन बिलो यूजिंग हु हुम हुज एंड विच एज अ सजेस्टेड। तो आपको क्या है इनका यूज करना, हु हुम एंड हुज और विच का। ओके तो इसका अब हम इसके आंसर में जाते हैं सीधा। आई आप क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या है खुद से क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। अगर मैं क्वेश्चन पढ़ने बैठूंगी तो क्या है बहुत वीडियो क्या हमारी बहुत लेंथी हो जाती है, तो इसलिए क्या हम सीधा आंसर पे जाते हैं। तो आंसर क्या होगा, आई ओपन गो टू मुंबई। तो यहाँ पर क्या है आप कौन सा क्लॉज यूज किया है, विच इज अ कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया। मैं अक्सर क्या है मुंबई जाता हूँ, जो क्या है भारत की क्या है एक कमर्शियल कैपिटल है। ओके माई मदर हु, तो यहाँ पे क्या है हु का प्रयोग, हु कुक्स वेरी वेल इज गोइंग टू होस्ट अ टीवी शो ऑन कुकिंग्स। तो जो मेरी माँ है जो बहुत अच्छा खाना बनाती है वो क्या खाना बनाने के लिए टीवी शो को होस्ट करने जा रही है। दिस स्पोर्ट्स पर्सन, यहाँ पे क्या है हुज का प्रयोग हुआ है, हुज परफॉर्मेंस हैज बीन एक्सीलेंट आर गोइंग टू मीट द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है लेंचो प्रे टू गॉड हुज आईज सी इनटू आवर माइंड, जिसकी क्या आंखें क्या हमारे मन को देखती है। एंड दिस मैन हु आई ट्रस्टेड चीटेड मी, जिस आदमी पर क्या है मैं भरोसा किया उसने क्या है मुझे whom I trusted, this man whom I trusted cheat me, मतलब उसने क्या है मुझे धोखा दिया जिस पर मैंने भरोसा किया था। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, using a negative for emphasizes find sentence in the story with negative word with which express the following ideas empathetically। तो आपको क्या है इसके क्वेश्चन का आंसर देना है। ओके जैसे the trees lost all their leaves, तो यहाँ पे क्या है जो पेड़ों ने क्या है अपने सारे पत्ते खो दिए। तो आप यहाँ पर जो जो जोर से देने के लिए क्या आपको नकारात्मक शब्दों का प्रयोग किया गया कहानी में। तो नकारात्मक शब्दों वाले वाक्यों को ढूंढने और जो निम्नलिखित मतलब
जिसमें क्या है, थोड़ा सा जोर दिया गया है, एम्फेसाइज किया गया है आइडियाज को, उसको क्या है, उसको करना है आपको। जैसे नॉट अ लिप रिमेन ऑन द ट्रीज, मतलब पेड़ पर क्या एक भी पत्ता नहीं बचा है, आपको क्या है नॉट का यूज करना है। ओके, द ट्रीज लॉस्ट ऑल दियर लिव्स, तो इसको मतलब जो ट्रीज है, पेड़ों ने क्या अपने सारे पत्ते खो दिए, तो आप इसको क्या बना सकते हैं, नॉट लिव रिमेन ऑन अ ट्री। तो आप क्या है इसको इस तरीके से भी आप क्या है इसके मीनिंग को बना सकते हो, इसका नेक्स्ट सेंटेंस बना सकते हो बिना इसके मीनिंग को चेंज किए हुए। द लेटर वॉज एड्रेस टू गॉड हिमसेल्फ, तो वो जो लेटर था वो क्या है स्वयं ईश्वर को लिखा गया था। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, ये ईश्वर को लिखे गए पत्र से कम नहीं था। तो बिना मीनिंग चेंज किए हम इस तरीके से बना सकते हैं सेंटेंस। द पोस्टमैन सॉ दिस एड्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज कैरियर, तो जो पोस्टमैन था, मतलब ये जो एड्रेस था उसने क्या अपने कैरियर में इसे पहली बार देखा था। नेवर इन हिज कैरियर हैज द पोस्टमैन हैड सेंट दैट एड्रेस, तो मतलब डाकिया ने अपने कैरियर में कभी भी ये पता नहीं देखा था, मतलब एड्रेस। इट द लेटर वॉज एड्रेस टू गॉड हिमसेल्फ, तो जो लेटर था वो किसके लिए था, ईश्वर के लिए था। क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे अब। मेटाफर्स, मेटाफर्स क्या है, मेटाफर्स क्या होता है जिसमें कंपेयर किया जाता है। ओके, एक मतलब एक चीज से तुलना की जाती है, मतलब बताने की कोशिश की जाती है, गुणों की तुलना की जाती है इसमें। जैसे मेटाफर्स इन अ पेयर्स, मतलब ये क्या है, दो दो चीजों के आपस में पेयर, जो पेयर होगा उसकी एक दूसरे से तुलना की जाएगी। फाइंड आउट मेटाफर्स फ्रॉम द स्टोरी, कंप्लीट द टेबल बिलो, ट्राई टू से विद अ क्वालिटीज। तो जब सिमली और मेटाफर्स होते हैं ये दोनों एक जैसे होते हैं, लेकिन सिमली में क्या पहचान दी होती है, सिमली में एज और लाइक का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो मेटाफर होता है इसमें कुछ भी ऐसे मतलब किसी चीज से हम फाइंड नहीं कर सकते, बस हम समझ सकते हैं जिसमें कंपेयर किया जाता है। जैसे ट्राई टू से विद अ क्वालिटी ऑफ बीइंग अ कंपेयर, वन हैज बीन डन फॉर यू, जैसे पहला आपके लिए दिया गया है। जैसे क्लाउड, ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स, तो जो माउंटेन जो क्लाउड्स है वो कैसे है, बादलों के विशाल पहाड़ है। दी मास ऑफ ह्यूजेस ऑफ माउंटेन, तो जो पर्वत को क्या है यहाँ पे इसके मास को दिखाया गया है, मतलब इसकी विशालता को दिखाया दिया गया है। तो अब हम सीधा इसके आंसर में जाते हैं। रेनड्रॉप्स, रेनड्रॉप्स, रेनड्रॉप्स क्या है, यहाँ पे रेनड्रॉप्स को किस किस किससे मेटाफर्स किया गया, कॉइन से। ओके, द मनी दैट द गुड क्रॉप्स विल ब्रिंग व्हेन सोल्ड, द मनी दैट द गुड क्रॉप्स, मतलब अच्छी फसल बेचने के लिए जो धन मिलेगा, मतलब यहाँ पर कॉइन से दिखाया गया। हेलोस्टोन्स, जो हेलोस्टोन्स है जो होल है उसे क्या फ्रोजन फील पल्स से कंपेयर किया है, मेटाफर मतलब ऑब्जेक्ट्स को, हेलोस्टोन्स को फ्रोजन पल्स से क्या दिखाया गया है। क्वालिटी ऑफ फीचर्स ऑफ द कंपेयर्ड क्या है, रिसेंबल्स द कलर हार्डनेस एंड ब्राइटनेस ऑफ पर्ल्स, तो यहाँ पे क्या है मोती के रंग को मतलब उसकी कठोरता को मतलब दिखाया गया है, हार्डनेस को एंड ब्राइटनेस को चमकता हुआ दिखाया गया है। लोकटस में जो टिड्डे होते हैं, मतलब यहाँ पे लेंचो लेंचो लेसन चैप्टर में कह रहे थे कि अगर टिड्डे भी आते एक साथ बहुत ज़्यादा, जो टिड्डे होते हैं वो क्या है फसल को नष्ट कर देते हैं, तो जितना ओलावृष्टि ने उसकी फसल को नष्ट किया है उतना ये लोकटस भी नहीं कर पाते। और प्लेग ऑफ लोकटस, तो टिड्डियों का जो कहर था मतलब यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। एंड डिस्ट्रक्शन द काउज बाय अ प्लेग ऑफ द ऑफ एंड इट्स कॉन्सिक्वेंस, locutus, a plague of the locutus, an epidemic or disease that spread very rapidly and leave many people dead. ये क्या है, एक महामारी, महामारी है, जो बीमारी हो जाती है जिससे तेजी से फैल जाती है, कई लोग क्या है इसमें मारे जाते हैं। लेंचो, एन ऑक्स ऑफ अ मैन, एक बैल सा आदमी, मतलब यहाँ पे जो लेंचो है उसको क्या कहा गया, एक बैल सा आदमी, मतलब कंपेयर किया गया मेटाफर में के रूप में। जैसे स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड वर्किंग, क्योंकि वो कैसा लेंचो कैसा है, स्ट्रॉन्ग और हार्ड वर्किंग है। जैसे बैल, कोलू का बैल बोलते हैं ना, बस दिन भर काम करता रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, उसी तरीके से रिसेंबल ऑफ वर्किंग एंड हॉक्स इन द फील्ड, जिस तरीके से क्या है जो एक बैल है वो खेत में काम करता है, तो इस प्रकार से क्या है इसकी तुलना की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 11, हैव यू एवर बीन अ ग्रेट डिफिकल्टी एंड फेल्ट दैट ओनली मिरेकल्स could help you, how was how was your problem solved and speak about it in this class। तो ये क्या है आपकी एक्टिविटी है, तो ये क्या है आपको इनके क्वेश्चंस क्या है खुद से करने हैं। ओके,
Listen to the letter and given the under the this letter and read out your teachers and audio tape and itself. तो राइट करना है आपको एम्प्लॉय से करके, ओके। तो ये भी क्या है, आपको खुद से करनी है एक्टिविटी है। लेंचो, अब नेक्स्ट क्या है, जो लेंचो है वो क्या है, सफर्ड हो रहे हैं, मतलब किससे, लेंचो लेंचो सफर्ड लेंचो suffered first due to drought and then by flood। तो लेंचो सबसे पहले क्या है, सूखे से सफ़र कर रहे थे, मतलब सूखे का सामना करना पड़ा, फिर उन्हें क्या है, जो बाढ़ आ गई उसका सामना करना पड़ा। Our country is also facing such a situation in a recently year। There is a flood and there is a drought and there is need to save a water through a water harvesting design the a poster of your area on how to save water and during a summer and when it is available in excess। तो आपको क्या है, इसके ऊपर एक पोस्टर बनाना है कि आप पानी को कैसे बचा सकते हैं, ये भी क्या है, आपकी एक्टिविटी है, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। तो आपके लेटर टू गॉड के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए, सो थैंक यू।